26 अप्रैल अक्षय तृतीया। कुंभ राशि कुछ इस तरह होगा लाभ। नमस्कार दोस्तों, जय माँ लक्ष्मी देवी की। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया के तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पावन पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष अक्षय तृतीया 26 अप्रैल 2020 को पड़ रही है। यह तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आज हम आपको अक्षय तृतीया के दिन कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य को करने से बचना चाहिए, इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप इन जरूरी बातों पर ध्यान देंगे तो इससे माता लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी और आपको अपने जीवन में शुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। अगर आप इन पर ध्यान देंगे तो आपको कई प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो चलिए जानते हैं अक्षय तृतीया के बारे में विस्तार से। उससे पहले हम जानते हैं अक्षय तृतीया के दिन की कुंभ राशि फल के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुंभ राशि की पॉजिटिव बातों के बारे में। आपका हंसमुख स्वभाव आपको मित्रतापूर्ण और नम्र बनाता है और आपके यही गुण दूसरों को आकर्षित करते हैं। आपको नए अवसर मिलेंगे और साझेदारी से आपको मुनाफा होगा। यह समय उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन रहेगी जो रचनात्मक और कलात्मक कार्य करते हैं। उन लोगों के लिए, उन छात्रों के लिए भी यह समय अच्छा है जो किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करना चाहते हैं। जो लोग शादी योग्य हैं, उन्हें इस दौरान शादी के अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं। आपको कई सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। यह समय अच्छी योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने के लिए अच्छा है। आप सामाजिक जीवन में थोड़े ज्यादा सक्रिय हो सकते हैं। सोशल मीडिया के जरिए आप लोगों से संपर्क साध सकते हैं और इस समय का सदुपयोग कर सकते हैं। मां संतोषी के आशीर्वाद से मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। आपके सभी बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। माता पिता की सेहत में सुधार आने के योग बन रहे हैं। आपका भाग्य मजबूत रहेगा। भाग्य के बलबूते आपको कामकाज में अपार सफलता हासिल होगी। आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। नए संपर्क से आपको लाभ मिल सकता है। व्यापार में बढ़ोतरी होगी। भागीदारी आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। जीवन साथी के साथ आप खुशनुमा समय व्यतीत करेंगे। काम के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिल सकते हैं। आपको अपनी मेहनत से अधिक लाभ मिलेगा। भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकारी क्षेत्र से आपको लाभ मिलने की संभावना बन रही है। मानसिक तनाव दूर होंगे। आपकी योजनाएं पूरी होगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की निगेटिव बातों के बारे में। इस दौरान आप बिना किसी वजह के चिंताओं में डूबे रह सकते हैं और आपका भावनात्मक आवेश शिखर पर होगा। इस समय आपको थोड़ा शांत होने की जरूरत है और जीवन का आनंद लेते हुए जीवन की प्रक्रिया पर विश्वास रखने की जरूरत है। पेशेवर जीवन में आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि इस स्थिति के कारण आपको शांत रहने की जरूरत है और जो काम आपको दिए गए हैं उन पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। शादीशुदा जातकों के जीवन में भी कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आप किसी बात को लेकर थोड़े गुस्सेल हो सकते हैं, इसलिए आपको अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। आपके महत्वपूर्ण कार्य विलंब हो सकते हैं, इसलिए आपको महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान देने की जरूरत है। आपकी सेहत नरम रहेगी। अधिक मसाले वाली चीजों का सेवन ना करें, अन्यथा पेट से जुड़ी हुई समस्या उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा। प्रेम संबंधित मामलों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। आप अपने सभी कार्य योजनाओं के तहत कीजिए। नौकरी के क्षेत्र में आपको अच्छा नतीजा मिलेगा। आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद को बढ़ावा ना दें। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिल सकता है। आप अपने बच्चों की जिद को पूरा करेंगे। अचानक खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कुंभ राशि की धन राशिफल के बारे में। अतिरिक्त काम या निजी कारणों के कारण आपको तनाव या मानसिक समस्या हो सकती है। इससे बचने के लिए खुद के लिए समय निकालें। स्वप्न पूरे करने के लिए अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाए। इस समय दीर्घकालीन निवेश ना करें, इससे हानि होने की संभावना बन रही है। यह समय अपने करियर को आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का है, क्योंकि किस्मत आपको नए मौके दे रही है। आज आप पैसे कमा सकते हैं, प्रोजेक्ट्स में निवेश कर सकते हैं और धन अर्जित करने के उपाय सोच सकते हैं।
स्थिर दिमाग और सही नीतियां आपको और आपकी फर्म को प्रभावी ढंग से समृद्ध बनाने में सहायक करते हैं। अपने आकर्षण और संचालन के तरीकों के कारण आप धीरे धीरे सफलता को और बढ़ रहे हैं। अचानक आई घरेलू मुसीबतों के कारण आप कुछ समय तक भ्रमित हो सकते हैं, किंतु आप अपनी मंजिल पा ही लेंगे। आज कुछ अप्रत्याशित करियर और नौकरी के मौके भी मिल सकते हैं। नया चंद्रमा आपके जीवन में नई उम्मीदों और कई संभावनाओं को लेकर आया है। आज आप अपनी पेशेवर बाधाओं को कम करने के लिए हर प्रयास करेंगे। अपने लिए अन्य विकल्पों को भी खुला रखें। भविष्य के लिए अपने बजट को संतुलित रखें और नए दृष्टिकोण के लिए नए सिद्धांतों का प्रयोग करते रहे। दोस्तों, अगर हम लव राशिफल की बात करें तो रोमांस सुख आपकी जरूरत है, जिससे आपका संबंध अटूट बनेगा। दादा या नाना के स्वास्थ्य के कारण अस्पताल जाना पड़ सकता है। अपने शोना को अपने प्यार का सबूत देना ना भूलें और इसके लिए आप एक किस या आलिंगन की काफी है। आज आपका जीवन साथी आपकी मदद कर सकता है या उसे मदद की जरूरत पड़ सकती है। आप अपने खर्चों पर विचार करेंगे। अगर आप अकेले हैं तो इस इंतजार को खत्म करें, क्योंकि जल्द ही आपके दिल में खुशियों के फूल खिलने वाले हैं। आज आप अपने बड़े भाइयों या बहन के साथ समय बिताएंगे। रोमांटिक संबंधों को लेकर चिंतित हो सकते हैं, लेकिन याद रखें कि मोहब्बत में रोमांच बनाए रखने के लिए कोशिश एक तरफा नहीं, दोनों तरफ होनी चाहिए। कई शुभ चिंतक आपका मार्गदर्शन कर सकता है। अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करने के लिए आज का दिन बढ़िया है। पुराने दोस्त और रिश्तेदार आज आपकी प्राथमिकता रहेंगे। ख्यालों में भी अपने और अपने जाने मन के बीच की दूरियों को बढ़ाने न दे। इश्क का रास्ता मुश्किल तो है, किंतु एक दूसरे पर एतबार करने वाले मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम हमें करना चाहिए। पहला जो काम है, अक्षय तृतीया के पावन दिन पर विशेष रूप से धन की देवी माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस दिन विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं तो इससे आपको इनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आप इस दिन सुबह के समय जल्दी उठकर नहा लीजिए। उसके बाद आप घर में मंदिर में दीपक जलाएं और विष्णु लक्ष्मी जी की पूजा करें। दोस्तों, दूसरा जो काम है, अगर आप अक्षय तृतीया के दिन भगवान को पूजा के दौरान भोग लगाते हैं तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपनी इच्छा अनुसार इनको भोग लगा सकते हैं, परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप इनको भोग में सात्विक आहार ही लगाएं। भोग लगाने के पश्चात आप भोग का कुछ हिस्सा गाय को खिला दीजिए और बाकी को अपने घर परिवार के लोगों के साथ बांट दीजिए। दोस्तों, तीसरा जो काम है, शास्त्रों में दान का बहुत ही महत्व माना गया है, इसलिए आप अक्षय तृतीया के पावन दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। एक तो लॉकडाउन चल रहा है, इससे गरीबों को खाना नहीं मिल पा रहा है। इस दौरान आप गरीबों में कुछ दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप बात करते हैं अक्षय तृतीया के दिन कौन से काम हमें भूलकर भी नहीं करना है। पहला जो काम है, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि अक्षय तृतीया के पावन दिन पर आप अपने स्वभाव पर काबू रखें, यानी कि आप इस दिन गुस्सा मत कीजिए और ना ही किसी भी प्रकार का वाद विवाद करें। इस दिन आप अपने घर परिवार में शांति बनाए रखें। दूसरा जो काम है, अक्षय तृतीया के दिन पति पत्नी को खास सावधानी बरतने की जरूरत है, यानी आप इस दिन एक दूसरे से अलग रहें। आप इस दिन एक दूसरे से शारीरिक रूप से करीब ना आए। दोस्तों, तीसरा जो काम है, शास्त्रों में अक्षय तृतीया का दिन बहुत ही पावन माना गया है, इसलिए आप इस पावन पर्व पर सात्विक आहार का ही सेवन करें। इस दिन मांस मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें, क्योंकि इसकी वजह से आपको अशुभ फल मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह से 26 अप्रैल अक्षय तृतीया के दिन कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपके जीवन में कुछ भी प्रॉब्लम या परेशानी चल रही हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उसका हल हम आपको जरूर देंगे। साथ ही हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी तरह के राशिफल रिलेटेड वीडियो और कुछ घरेलू उपाय भी हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।